गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले अमीन चैप्टर, जो कि आपका 11th पोर्शन में 9 यूनिट है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में कुछ लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फले ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे उसके बारे में बात करने वाले। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब अमीन, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, हैविंग द पैरामेडिकल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन अमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों। ठीक है। फिर यूपीएससी नेम इसका जो होता है, आईपीएससी नेम हम लोग इसको नोमेनक्लेचर के थ्रू जानेंगे। फिर डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमीन, अमीन बनाने के प्रिपरेशन जानेंगे। फिर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, अमीन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो के बारे में जानेंगे। जो इसके बारे में बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो होते हैं डिटेल्स में उसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग दो मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ डायोजोनियम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साल्ट, डायोजोनियम साल्ट। हम उसके बारे में आप देखने वाले हैं। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो डायोजोनियम साल्ट है। ठीक है। और सिंथेसिस जो एरोमेटिक्स होते हैं, कंपाउंड्स, जो डाई जो होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग जानते हैं इन डिटेल में अमीनिया जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट क्लासिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, रिप्लेसिंग एक से या मोर से हाइड्रोजन जो होते हैं, एक से या ज़्यादा से हाइड्रोजन जो अमोनिया होता है मॉलिक्यूल्स, एल्कली और एल्काइल जो ग्रुप होते हैं जो एस ग्रुप में आते हैं। ठीक है। उनसे बाय नेचर करते हैं प्रोटीन, विटामिन्स, एल्कलॉइड्स, हार्मोन्स, सिंथेटिक एग्जांपल इंक्लूडेड द पॉलीमर्स, पॉलीमर्स जो होते हैं वो भी हमारे टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट है। और जो ड्रग्स होते हैं वो भी हमारे टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, पढ़ने वाले हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया है। टू बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ कंपाउंड के होते हैं, एड्रेनिल जो होता है, एड्रेफ्रीन होता है, इन दोनों के बारे में बहुत आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखो नाम है। ठीक है। एड्रेनिल और एप्रेड्रिन, ये जो होता है बायोलॉजी में भी आप पढ़ते हो। तो पूरा जो हम लोग नीट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो भी नीट के लिए पढ़ रहे हैं, नीट 2025 से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज़ आप सबसे एक चीज़ बोलना चाहेंगे, अगर किसी भी बच्चे को नीट के लिए 2025 में कोई भी सिलेबस जो छूट गया है, इंपॉर्टेंट है, या चाहता है को पढ़ाई करे, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, तो ये हमारा जो चैनल है इसको प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, एग्जाम में कई बार पूछता है कि जैसे हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, उसके बारे में इंक्रीज कौन करता है, एमिनो जो ग्रुप होते हैं वो। नोवाकीन जो होता है सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड्स होता है। यूज्ड क्या होता है, एनेस्थेटिक में यूज हो जाता है। इन डेंटिसिटी, मतलब जो डेंटिक डॉक्टर होते हैं वहाँ पे इस चीज़ को यूज करते हैं। ठीक है। बेनाड्राइल जो होता है यूज एंथीमेटिक में यूज किया जाता है ड्रग्स। ये टर्शियरी अमीनो ग्रुप होता है। क्वाटरनरी अमीनो ग्रुप में साल्ट होता है, जो हमारा सरफेस फैक्ट जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। डाइजोनियम भी साल्ट होता है जो इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। प्रिपरेशन ऑफ द वेराइटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग डाई। ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना। तो 3-4 चीज़ है कि डाइजोनियम ब्लड का जो सर्कुलेशन है, नोवाकीन क्या होता है, ठीक है, डेंटिक्स में जो यूज होता है, एनेस्थेटिक वो क्यों यूज होता है, किस फॉर्म में यूज होता है, बेनाड्रिल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो हमारा अमीन होता है। तो यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं कि अमीन जो होता है किस तरह से ग्रुप में क्या होता है। देखो अमीन जो होता है कैन बी कंसीडर एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है। तो अमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं ना। ये रिप्लेस करते हैं 1, 2 और 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा करते हैं। एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला जो अमोनिया है मिथाइल ग्रुप इसमें लगा हुआ है। देखिए आप लोग को थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये मिथाइल अमीन है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फिनाइल के साथ जुड़ा है ना, ठीक है, फिनाइल अमीन। यहाँ पे देखोगे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर एक इधर। ठीक है। यहाँ बीच में NH है। तो इसमें बॉन्डिंग के लिए क्या रहता है, 4 कार्बन ना 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है। ऐसे 4 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता है यहाँ पे, ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ पे जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो यहाँ कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। इस तरह से ये जो 4 है ये 4 कार्बन बना सकता है। जो ऑक्टा का रूल होता है, एक कार्बन जो होता है वो 4 खुद के पास होता है, 4 दूसरे से शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारा स्ट्रक्चर जो है कुछ इसी प्रकार का है। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे आप देखोगे इस वाले स्ट्रक्चर में देखो तो ये जो N है वो 3 बॉन्डिंग बनाता है। नाइट्रोजन जो होता है 3 बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है। 5, 3, 8, 5 इसके नाइट्रोजन के होते हैं आउटर ऑर्बिट में और 3 इसके साथ बना रहा है। तो यहाँ पे 3 इसमें कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो होता है sp1, sp2, sp3 जो स्ट्रक्चर होता है हाइब्रिडाइजेशन, आप लोग उस टॉपिक में जाकर डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। कहीं से भी, यूट्यूब से भी। और अभी क्योंकि मैं स्टार्ट किया हूँ वीडियो बनाना तो मैं सारा कवर तो कर नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं हमेशा बोलूँगा आप यूट्यूब से जाकर सर्च करके पढ़ सकते हो कि sp, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ 3 टाइप के हमारे मेनली जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। sp पढ़ने वाले हैं, ठीक है, sp2 और sp3।
ठीक है। वैसे तो हमारे सिलेबस में इसके बाद भी है, SP के बाद भी 3-4 है, SP2D में भी आता है, F में भी आता है, लेकिन हम लोग को मेनली यही पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो रेशियो होता है ये देखिए SP का 50% होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर इसका 60% के लगभग करीब हो जाता है और यहाँ पे 33% के करीब हो जाता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे कम बेसी होता रहता है, ठीक है। तो आप उसको वहाँ पे पढ़ोगे डिटेल में। यहाँ पे कार्बन के लिए देख सकते हैं SP हाइब्रिडाइजेशन जो है, जो ओवरलैपिंग होता है उनके बारे में पढ़ना है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो कार्बन मैंने जैसा कि बताया आपको, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कार्बन ले लिया तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन क्या 2, एक इधर कार्बन के साथ बना, एक यहाँ पे E2 के साथ किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जो हमारा कार्बन है यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन किस तरह से दोनों में 108 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 109.5 डिग्री से कम है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें याद रखना है। क्लासिफिकेशन में मैंने कि अभी ऊपर भी बता दिया था कि जो अमोनिया होता है अगर वो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 के साथ जुड़ा हो तो सेकेंडरी, या 3 के साथ जुड़ा होगा तो टर्शियरी हो जाएगा। यहाँ पे R= एरिल ग्रुप होता है, ठीक है। आप कहीं भी यहाँ पे कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो, जैसे ArNH2 जोड़ सकते हो या RNH2 जोड़ सकते हो, ठीक है। तो R= आप एराइल एल्काइल ग्रुप कोई भी जोड़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं और आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे जो अल्का अमीन होते हैं, यहाँ पे अल्का अमीन जो होते हैं उनके बारे में दिया गया। जैसे यहाँ पे देखोगे APSC में लिखा है, यहाँ पे कार्बन एक है और एक अमोनिया है, ठीक है। तो ये पहले में मेथ आता है, ठीक है, एक पे मेथ आता है और फिर इसके बाद अमीन, ठीक है। तो मेथा अमीन हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 2 रहता है तो एथेन हो जाता है, एथेना अमीन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल और भी दिया है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 1 और 2 कार्बन, यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है, यहाँ पे अमीन 2 ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन के लिए हम यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए 2 एथेन हो गया। किस किस पे जुड़ा है, फर्स्ट वाले पे और 2 वाले पे, तो फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ पे 1 के लिए क्या होता है बाई और 2 के लिए डाई, तो यहाँ पे 2 है तो इसलिए डाई। और फिर यहाँ पे अमीन जो ग्रुप है मेन इसका सफिक्स, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं आने वाले, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो होता है। हम लोग जब 10th में आप लोग भी पढ़े होंगे, देखो पहले के लिए CH4 जो होता है मैं बता देता हूँ, बहुत लोग बोलेंगे कि शॉर्ट में बता रहे हैं। CH4 लिखते हैं ना तो यहाँ पे मेथेन लिखते थे, ठीक है, मेथेन, हिंदी इंग्लिश आप दोनों कर सकते हो। और C2H5 करते थे, ठीक है, तब फिर हम यहाँ पे एथेन बोल देते थे। अगर C3 बोलेंगे, ठीक है, एथेन प्रोपेन, ठीक है। और ऐसे C4 करते हैं तो ब्यूटेन। हमारे अभी 12th में ना सिर्फ ब्यूटेन तक ही हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं आपके पेंटेन आ जाएगा, वैसे तो पेंटेन के बाद हेक्सेन और इसके बाद सेप्टेन और ऑक्टेन, 8वां पे 9, इसके बाद 10 पे डेकानोन, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 ही तक वैसे है अगर आप बुक के सिलेबस के हिसाब से देखो तो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया ये नॉमेनक्लेचर के बारे में। कुछ डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा जूम करके। और यहाँ पे देखेंगे ना तो ये जो कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम एक बार कॉमन नेम में देखो यहाँ पे है, जैसे कि अगर 2 कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो एथेन हो गया और यहाँ पे अमीन जुड़ा है तो एथेनामीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर सिंगल के साथ जुड़ा हुआ है तब यहाँ पे N यूज करते हैं। अगर इसी में कार्बन सेकेंड के साथ जुड़ता है तो आइसो यूज करते हैं, ठीक है। इथाइलामीन जो है मिथाइल, यहाँ पे देखो इथाइल के साथ 2 यहाँ पे कार्बन, नॉमेनक्लेचर इधर, ठीक है। तो पहले ज़्यादा होता है ABCD कल्चर में, तो यहाँ पे 2 है तो इसके लिए हम लोग पहले इथाइल और इसके बाद फिर मिथाइल, क्योंकि E पहले आता है, ABCD में E पहले आता है, M बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर जब भी करेंगे तो ABCD में पहला जो अक्षर आएगा वो तो पहले इथाइल हो गया, फिर मिथाइल हो गया, फिर अमीन हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ पे ट्राई के क्योंकि 3 बार कार्बन लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक हटा दे रहा हूँ सब। इसी तरह से यहाँ पे 2 बार हैं, देखो नॉमेनक्लेचरिंग इधर से, जिधर लंबा श्रृंखला रहता है उधर से करते हैं। नंबर की इसकी श्रृंखला ज़्यादा है तो N 2 बार है यहाँ पे, तो 2 बार हम यहाँ पे कर दिए। फिर 2 के लिए डाई यूज करेंगे, इथाइल ब्यूटाइन और फिर अमीन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एल्कालामीन होगा, फिर हेक्सालामीन, यहाँ पे देखो 6 बार है तो 6 के लिए हेक्सा यूज करते हैं। 6 बार क्या है, मिथाइल है तो 6 बार मिथाइल हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक बार यहाँ पे देख सकते हैं अमीन, यहाँ पे 2 बार अमीन है तो यहाँ पर डाई हो गया, अमीन 2 बार डाई हो गया। सिंपल सा है। एलेनिन, ये वाला आप याद रखिएगा एलेनिन के बारे में। एलेनिन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग पे NH2 जुड़ जाता है तो हमें एलेनिन होता है। अब इसमें एक और भी आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉपी हमारे पास अभी पेन नहीं है, मैं इसे कॉपी से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा जब कोई भी बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, बुक पे जब पढ़ाता था तो ज़्यादा, तो एक मिनट सॉरी, मैं थोड़ा सा बढ़िया से इस पर बन नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा तो हो सकता बन जाए। देखो ऐसे रिंग होता है, इसमें 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 ऐसे पाई खींच देते हो। एक यहाँ पे एक पाई इसको रिंग बोलते हैं, 1 2
ठीक है, और यहाँ पे एक 3 रहता है, ऐसे 3 बेंजीन रिंग पे रहता है। ये वाला जो रिंग होता है ना, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, मैं पूरा कट करके एक बार समझा रहा हूँ। यहाँ पे 2 तरह का बेंजीन रिंग आता है, एक तो ऐसे गोला सर्किट में होता है बेंजीन रिंग, ठीक है, और दूसरा बेंजीन रिंग में क्या होता है, जब ऐसे करके, ठीक है, इसमें क्या होता है आप बता नहीं सकते हो कि इसमें क्या सर्किल में हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इस वाले में, यहाँ पे जहाँ किया एक यहाँ पे गैप कर देंगे, फिर इस वाले पे करेंगे, फिर यहाँ पे गैप करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, इसमें 6 यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है, और यहाँ पे इस वाले चीज़ के लिए आर्थो, इस चीज़ के लिए यहाँ पे मेटा, और इस चीज़ के लिए पैरा यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे आर्थो, यहाँ पे मेटा। अब बात करेंगे आर्थो 2 पोजीशन पे है, देखिए यहाँ पे भी आर्थो, यहाँ पे भी मेटा, मेटा 2 जगह है, लेकिन पैरा सिर्फ एक जगह है, और इसको बोलते हैं मेन ग्रुप, ठीक है, MAIN मेन ग्रुप, ठीक है, हम इसको MG बोलते थे, MG का मतलब मेन ग्रुप, ठीक है, तो हमेशा ये मेन ग्रुप होगा, नीचे यहाँ पे पैरा ग्रुप, यहाँ पे जो होगा मेटा ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे 3 स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, आप इसमें देखोगे आर्थो पैरा लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। आप देखो यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप लगा है, क्योंकि ये ऑर्थो पे लगा इसलिए ऑर्थो टॉल्विन हो गया, ये चीज़ें पैरा पे लगा इसलिए पैरा हो गया। यहाँ पे मेटा पे भी लग सकता है तो फिर मेटा रहता है, ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हुआ ये। तो ये नॉमेनक्लेचर इतना कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा दिया हुआ है स्ट्रक्चर, आप एक एक करके प्रैक्टिस करिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।